जीती है, भारतीय जनता पार्टी को हरा दी, बुरी तरीके से हारे हैं 2021 में भी, और उसके बाद जितने भी आगे पीछे बाई इलेक्शंस हुए हैं भारतीय जनता पार्टी यहाँ हार चुकी है। तो इनका यही कोशिश है कि पश्चिम बंगाल में जो है अब सामने पंचायत निर्वाचन है, ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि कैंडिडेट नहीं दे पाते हैं, ये लोग वह कहते हैं, ये उन्हीं का पार्टी कहता है कि पंचायत स्तर तो दूर की बात, शहर में भी उनका संगठन सजाया हुआ नहीं है। ये वो पार्टी है जो ये कहती है कि इतने झगड़े हैं इसको सुलझाओ, ये झगड़ा सामने आ रहा है, इतने लॉबी हैं इसको सुलझाओ, इतने नेता क्यों हैं, काम करो, ममता को हराने के लिए ममता की तरह ही काम करना है, ये उनके ही वाक्य हैं। तो अगर जब उनको मालूम पड़ता है कि संगठन भी सुलझा हुआ नहीं है, तब यही रह जाता है उनके पास चारा कि कैसे पश्चिम बंगाल की जो उन्नति हो रही है, काम तो हो रहा है, ये राज्य स्तर में सबको मालूम है कि ग्राम में भी गांव में भी काम हो रहा है, बहुत सारी। अभी देखिए, अगर आप देखेंगे तो पंचायत के इस कामों के लिए केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल को पुरस्कार किया है, लगातार 3-4 सालों से पुरस्कार कर रहे हैं। तो इस जगह में तो अब एक चारा उनके पास रह गया, या विकल्प वो सोच रहे हैं कि एक बारी 100 दिन में जो गरीब लोग जुड़े हुए हैं, उनके लेबर है, उनके वेजेस हैं, और एक मटेरियल कंपोनेंट होती है, मतलब जिससे कि आप बाड़ी बनाते हैं या जिससे पे आप काम करते हैं या रास्ता का खुदाई करते हैं या जो तालाब बनाते हैं, ये सब जो काम है ये कौन करता है? गरीब आदमी करता है, ये उसका हक है। यहाँ किसी की दया की कोई जरूरत नहीं है। आप राज्य से पैसा लेते हैं, आप धनवान हो जाते हैं केंद्र सरकार, लेकिन वापस आपको वो पैसा देना है, ये तब देते वक्त आप दिखाते हैं कि ये गलत है, वो गलत है। ये जो क्लॉज 27 की वो कर रहे हैं मनरेगा के तहत, उसके लिए कितने क्वेश्चंस सवाल आए थे वहां से, इन सब सवालों का जवाब दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी अब कोई क्वेरी नहीं रही। 71 सेंट्रल टीम्स आए, इतने टीम्स मॉनिटर किया, कुछ भी नहीं मिल रहा है, कुछ गलती नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी आज हम लोग क्या देख रहे हैं कि गरीब को मार रहा है। तो इसलिए हम लोग ये कह रहे हैं कि जो इलेक्शन नहीं जीत पाए 2021 में, वो आज गरीब पे ही जो है भारी पड़ रहा है, और उसी से वो जो है प्रतिशोध ले रहा है, उसी से वो उसी पर आक्रमण कर रहा है और रिवेंज ले रहा है। ये बात हम लोग गांव-गांव जाके बोल रहे हैं और उनको बताएंगे कि आपका जो पैसा आपको मिलना चाहिए, ये आपका हक है, ये केंद्र सरकार नहीं भेजी है। आपकी जो बाड़ी बनने की, आपको भी तो बाड़ी मिलने का एक हक है। 11 लाख के ऊपर बाड़ी, अर्थात 8,000 करोड़ के ऊपर आप केंद्र सरकार राज्य सरकार को नहीं दे रही है। क्लियर, एकदम साफ कि आप ये बाड़ी बनाने नहीं देंगे, क्योंकि आप सोचते हैं कि इससे तृणमूल कांग्रेस का फायदा होगा, लोगों का फायदा होगा। ये कब समझेंगे वो कि ये पैसा जो है ये लोगों की पैसा है, ये डेमोक्रेसी की पैसा है, ये पैसा उन तक पहुंचना ये वर्जित है, ये कानून है, ये हक है। तो ये हक की बात हम लोग उनको समझाएंगे, और उनका हक ये बनता है कि आगे चल के पंचायत निर्वाचन में वो ठीक तरीके से समझ जाए कि केंद्र सरकार वंचित की है, केंद्र सरकार पैसा नहीं भेजी है, और इसलिए आपका घर नहीं बना है, और इसलिए 100 दिन का काम जो है रुका हुआ है। ये हम लोग समझाएंगे ओनली फॉर वेस्ट बंगाल इन द एंटायर इंडिया फॉर 23-24 फाइनेंशियल ईयर। सो दिस मेक्स इट वेरी क्लियर the political intention of the union government. It makes it also very clear that BJP did not win the elections, the assembly elections in 2021 in West Bengal, and that is why they are taking revenge on the people of Bengal who did not place their trust on them, who did not vote for them. So since you did not vote for me, that means BJP, that's why the BJP from here is advising the center, block the funds, there should be no funds, because otherwise we will stand no chance in the forthcoming panchayat elections. This is to put it in very short that panchayat, about only 1.3% of the total budget was allocated, the union budget was allocated for PNRD. For what? For the Bangla Awas Yojana and for the Mahatma Gandhi Rural Employment Guarantee Scheme. The scheme itself says, the act itself says that you are guaranteeing a work to a person who desires to do that work. But in Bengal, you are going to be deprived of these funds, irrespective of the fact that whatever were the queries have all been given. The action taken report has been also submitted. Everything is now very clear.
71 teams from the center, including national level monitoring teams, had come and visited the state, desperately looking for a clue, desperately looking for something to point out that, you see, these were the issues and this should be done. Everything is clear on ground, but you are depriving the poor beneficiary, the about 11,36,488 houses for the rural poor, for the beneficiary in Bengal is being deprived because 8,200 crores, which is due to construct these houses, will not be sanctioned, has not been sanctioned, again for political interests. The Manrega scheme, which is a 100-day scheme, as you know, we have been fighting for this. This particular statement of yesterday says even that 7,000 crores would not be given to the state. So this is where we stand, that it is more than obvious, clear as daylight, that forthcoming panchayat elections, BJP is not prepared, BJP will not win. The only chance that they are trying to salvage out of this is block the funds which are due to the state, block the funds which are required for work at the panchayat level, block the 100-day scheme, so that they can kind of create a discontent amongst the people, the villagers, and they would then protest against Trinamool Congress. That they will fail to do. The future will speak. Mamata Banerjee, our Honorable Chief Minister, has left no stone unturned. Teams have visited from here. She has appealed to the Prime Minister repeatedly in the past with letters and with direct interactions, but nothing has worked out. So she is going to sit for the democratic dharna on 29th and 30th in protest of the deprivation. অ্যাকশন টেকেন রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে, সমস্ত কোয়ারিগুলো মেটানো হয়েছে, তারপরেও কিন্তু পশ্চিমবাংলাকে বঞ্চিত করা হচ্ছে, এটা আমরা দেখছি। আর আজকে তাই বলছি যে পশ্চিমবাংলার মানুষের কাছে আমরা ইতিমধ্যে পৌঁছেও গেছি। পশ্চিমবাংলার মানুষকে এটাই বলা হচ্ছে যে দেখুন, কেন্দ্রীয় সরকার যেই রাজনৈতিক দল রয়েছে সেটা ভারতীয় জনতা পার্টি, তারা কিন্তু পশ্চিমবাংলায় জিততে পারেনি 2021-এ, তাই তারা সে প্রতিশোধ নিচ্ছে, বাংলার মানুষের উপরে সে প্রতিশোধ নিচ্ছে। এটা কিন্তু গ্রামে গ্রামে আমরা গিয়ে এই কথাটা বলে আসব। আপনারা জানেন যে যে এবারে বাজেটেতেও যে কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট, ভাবুন তাদের প্রাধান্যটা কোথায় থাকে। কেন্দ্রীয় সরকারও কিন্তু মাত্র 1.3% বরাদ্দ করেছে, পার্সেন্টেজ বরাদ্দ করেছে পুরো যে বাজেট রয়েছে তার মধ্যে অনলি 1.3% দেওয়া হয়েছে পঞ্চায়েতের এই কাজের জন্য। ফলে তাদের প্রাধান্যটা কোথায় থাকে সেটা জানেন। আমরা দেখেছি যে এইবারও বাজেটেতে প্রায় 29,400 কোটি টাকা বরাদ্দটা কম করা হয়েছে। প্রাধান্যটা কোথায়, প্রায়োরিটিটা কোথায়? আমরা জানি মনরেগার একটা আইন, এবং এই আইন একবারই বাধ্য করে যে যারা এই কাজটা করতে চাইছেন, অর্থাৎ ডিমান্ড ড্রিভেন, আপনাকে এই কাজটা দিতে হবে। পশ্চিমবাংলায় বছর পর বছর এই গ্রামের কাজ 100 দিনের কাজের জন্য পুরস্কৃত হয়েছে। ফলে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এখানে সে ডিমান্ডটা ছিল 32 crore পার্সন ডেজ বলে এই অঙ্কটাও গেছে। কিন্তু আমরা দেখেছি যে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রেও যেমন এই বরাদ্দ, অর্থ বরাদ্দ সেটা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে, তার সাথে সাথে অনেক কষ্ট তৈরি করে দিয়েছেন। আপনি দেখুন, আধার বেসড পেমেন্ট সিস্টেম করে দিয়েছে, যেটা হচ্ছে যে রাজ্য তথ্য পাঠাবে প্রত্যেকটি রাজ্য, আর কেন্দ্র সরকার সেই অর্থটা পাঠাবে। এবার প্রত্যেকটি জব কার্ডের সঙ্গে আধারকে লিঙ্ক করতে হবে। আপনি এই পরিস্থিতি সারা ভারতবর্ষের বলছি, মাত্র 44% কিন্তু তার সঙ্গে যুক্ত আছে, অর্থাৎ বাকিরা কি তাহলে টাকা পাবেন না? যারা কাজ করছেন তারা টাকা পাবেন না। ফলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সবসময় পশ্চিমবাংলার জন্য তো লড়ছেন, কিন্তু সারা ভারতবর্ষের যে চিত্র সেটাও তুলে ধরছেন। কিন্তু এটা এককভাবে, এটা একেবারেই চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে যে পশ্চিমবাংলাকে কিন্তু কোনো টাকা দেয়া যাবে না। এখানে রাজনৈতিক যারা নেতৃত্ব রয়েছেন তারা এখান থেকে উস্কানি শুধু নয়, এখান থেকে ভবিষ্যৎবাণীও করছেন, এবং পরিষ্কার তারা বলে এসছেন যে আগামী দিনে যদি এই টাকাটা নাবে, তাহলে পঞ্চায়েতে যদি কাজ আরম্ভ হয়ে যায় তাহলে পঞ্চায়েতে তাদের কোনো জায়গা আর থাকবে না। এটা বোধহয় তারা বলার চেষ্টা করছেন, যার জন্যে ভাবুন ভাতে মারছে এই এখানকার সরকারকে
এবং এখানকার মানুষে, এখানে আমরা সেই প্রতিবাদ তাই জানাচ্ছি। আমাদের কাছে অনেক তথ্য থাকা আছে, আপনাদেরকে শুধু ক্রোনোলজিটা বোঝানোর চেষ্টা করছি, আপনারা ক্রোনোলজিটা বুঝে যান। যে বাংলার বিজেপি প্রথমে কেন্দ্র সরকারকে বলে যে বাংলার সমস্ত অর্থ বন্ধ করে দাও, তারপরে তারা চেষ্টা করেন যে যখন আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচিত সাংসদ এবং বিধায়করা এবং গ্রাম স্তরেও যারা আছেন তারা যখন পৌঁছচ্ছেন দিদি সুরক্ষা কবচ নিয়ে,